मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु। परमेश्वर के नाम की महिमा। प्रभात मनन की आराधना मनन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज सुबह की शुरुआत करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्यारे पिछले सप्ताह हमने ध्यान किया था हारून महायाजक द्वारा सूक्ष्म सनी के कपड़े को धारण करना। आइए मैं आपके लिए इससे संबंधित एक पद को पढ़ देना चाहता हूँ। निर्गमन की पुस्तक 28 अध्याय 2 पद। और तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना, और जितनों के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वो मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिए पवित्र बने। परमेश्वर इस पढ़े गए वचनों पर अपनी आशीष को उंडेले। जैसा कि परमेश्वर ने कहा कि हारून के लिए वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना, अर्थात महायाजक के द्वारा आराधना के लिए विशेष वस्त्र। और इस अद्भुत और अति सुंदर वस्त्र को बनाया था उन कारीगरों ने जो किसी जमाने में मिस्र के गुलामी में थे और मिस्र के राजा फिरौन के लिए ईंट के भट्टे में ईंट बनाने का काम करते थे। उनको कपड़े बनाने का कोई तजुर्बा नहीं था, परंतु परमेश्वर ने उन्हें मिस्र के गुलामी से छुड़ाया और उन हाथों को जो ईंट बनाते बनाते सख्त हो गए थे, अब उनके हाथ में सुई और धागा थमा दिया कि वे अपने महायाजक के लिए अद्भुत और अति सुंदर वस्त्र को बनाएं। इतना ही नहीं, उन्हें इस कार्य को अच्छी रीति से पूरा करने के लिए उन्हें ज्ञान और बुद्धि प्रदान किया और अपनी आत्मा से परिपूर्ण किया कि वे इस कार्य को 100% उत्तम ढंग से पूरा करें। और उन्होंने परमेश्वर की सहायता से पूरा भी किया। यदि हम अपने आप को जांचे तो इन मजदूरों में हम अपने चेहरे को भी देख पाते हैं। ऐसा लगता है कि यह हमारी ही कहानी बताई जा रही है। पर इससे एक और बहुत बड़ी सच्चाई उभर कर आती है कि हमारी कीमत का अंदाजा इसी से पता लगता है कि हमारा स्वामी कौन है, अथवा हम किसकी अधीनता में जीवन को बिता रहे हैं। जरा सोचे कि यही मजदूर जब फिरौन के अधीनता में थे तो फिरौन इनसे ईंटें बनवाता था, उन्हें मारता था और उनके संग कीड़े मकोड़े जैसे व्यवहार करता था। परंतु जब परमेश्वर ने उन्हें चुना तो वो उनसे अपने महायाजक के लिए आराधना के वस्त्र को बनवाया। हालांकि वे इस कार्य के लिए सक्षम नहीं थे, पर उन्हें बुद्धि प्रदान किया और अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर उन्हें बेहतरीन कारीगर बना दिया। सभी के सम्मुख उनका सम्मान बढ़ाया। आप अंदाजा लगा सकते हैं जब लोग उनकी तारीफ कर रहे होंगे तब ये मजदूर कैसे महसूस करते होंगे। मजदूर तो वही थे, पर अब उनका स्वामी बदल गया था। प्यारो, यही कहानी हम सब की है। जब हम शैतान के अधीनता में थे तब हमारी कीमत उस कटी पतंग के समान था जिसे नहीं पता कहाँ जा रहा है, उसका आगे क्या होने वाला है। पर अब जब परमेश्वर ने हमें चुन लिया, अपना संतान बनाया और आज हमारा उपयोग अपने पुत्र हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए करता है, इससे हमारी बढ़ाई नहीं पर उसकी, जिसने हम जैसे अयोग्यों को चुन लिया और हमारी कीमत को बढ़ा दिया। आपको याद होगा उस उनेसिमस के विषय में जो फिलेमोन के घर में कुछ चुरा कर भागता है और रोम में पकड़ा जाता है। बाद में जब उद्धार के अनुभव में आता है तो पौलुस उसके विषय में कुछ ऐसा लिखता है। फिलेमोन की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 10 से लेकर 12 पद तक। मैं अपने बच्चे उनेसिमस के लिए जो मुझसे मेरे कैद में जन्मा है, मैं तुझसे विनती करता हूँ। वह तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। उसी को, अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है, मैंने तेरे पास लौटा दिया है। हाँ प्यारो, हम जो उपयोगी नहीं थे, पर आज परमेश्वर ने हमें उपयोगी बना दिया। जैसा पौलुस भी कहता है, वह मेरे कलेजे का टुकड़ा है। आज हम भी परमेश्वर के कलेजे के टुकड़े के समान हैं। प्यारो, परमेश्वर का उद्धार का भेद इतना गहरा है कि हम इसमें जितनी गहराइयों में जाएं, हम उतना ही ज्यादा अपने स्वामी प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और उसकी महिमा के करीब हो जाते हैं। उसने जो हमारे लिए किया, उसके बदले हम क्या दे सकेंगे। इन कारीगरों ने तो अपने महायाजक के लिए इस संसार का सबसे बेहतरीन वस्त्र बनाकर उसे भेंट किया। यदि इसी तरह की मांग हमसे भी की जाती तो हमारा क्या होता। हम में से अधिकांश लोग तो निराश हो जाते, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई कीमती चीज नहीं है जिसे हम उसके प्रेम के बदले दे सके। पर हमारा प्यारा परमेश्वर ऐसी किसी वस्तुओं की भेंट भी नहीं चाहता। पर आज जब हम दिल की गहराई से उसकी बढ़ाई और प्रशंसा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तो हम भी उन कारीगरों के समान अपने महायाजक प्रभु यीशु मसीह की महिमा और शोभा को बढ़ाते हैं। उन्होंने तो अपने हाथों से बेल बूटे के कार्य के द्वारा सुंदर पोशाक बनाकर किया, पर हम तो अपने होठों से स्तुति रूपी बलिदान उसे अर्पित करते हुए
उसकी महिमा करते हैं। प्यारो, एक बात ध्यान में रखें कि महायाजक के वस्त्र का नमूना भी मूसा को पर्वत पर दिखाया गया था। पहले तो परमेश्वर ने मूसा को मिलाप वाले तंबू का बनावट का नमूना दिया, फिर उसने मिलाप वाले तंबू में होने वाले सेवा का नमूना दिया, और अब उसमें सेवा करने वाले सेवक को परमेश्वर ने चुन लिया। अर्थात हारून परमेश्वर द्वारा बताए गए नमूने के आधार पर एक सिद्ध सेवक बना, और उसके द्वारा पहने गए वस्त्र उस परमेश्वर के दास अर्थात आने वाले मसीहा के गुणों को प्रकट कर रहे थे, जिसमें सूक्ष्म सनी का कपड़ा महायाजक के पूरे वस्त्र का आधार था। अर्थात जो बेल बूटे का काम हुआ था वह सब कुछ उस सूक्ष्म सनी के ऊपर ही हुआ था। सूक्ष्म सनी का कपड़ा जो मसीह के धार्मिकता को प्रकट करता है। इसलिए तो भविष्यवक्ता यशायाह 53 अध्याय 11 पद में मसीह के विषय में उसी शब्द का उपयोग करता है। कहता है, वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। मेरा धर्मी दास, माई राइचस सर्वेंट। आने वाला मसीहा को इसी नाम से पुकारा गया था और यही उपाधि दी गई हारून को, जो आने वाले मसीहा का प्रतीक था, जिसे सूक्ष्म सनी के वस्त्र पहनाए गए थे, जो आने वाले मसीहा को और परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट कर रहा था। एहेजकेल जब परमेश्वर के मंदिर में याजकों की सेवा के विषय में परमेश्वर के दर्शन की व्याख्या करता है तो कुछ यूं कहता है। एहेजकेल की पुस्तक 44 अध्याय 17 और 18 पद, जब वे भीतरी आंगन के फाटकों से होकर जाया करे तब सन के वस्त्र पहने हुए जाए, और जब वे भीतर आंगन के फाटकों में या उसके भीतर सेवा टहल करते हो तब ऊन का कोई वस्त्र ना पहने। वे सिर पर सन की सुंदर टोपियां पहने और कमर में सन की जांघिया बांधे हो। किसी ऐसे कपड़े से वे कमर ना बांधे जिससे पसीना होता है। प्यारो, इस पद के आधारित परमेश्वर बड़े सख्ती के साथ यह निर्देश देता है कि परमेश्वर का मंदिर अर्थात आराधना स्थल में केवल सन के वस्त्र पहने और ऐसा कोई वस्त्र ना पहने जिससे पसीना होता है। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि सन के वस्त्र जो आने वाले मसीहा को और परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करते हैं। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता को पहने बिना अर्थात उद्धार के वस्त्र के बिना परमेश्वर के सम्मुख आराधना करने की मनाही है। हमारी आराधना केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर के सम्मुख स्वीकार की जाती है। इसके बिना कोई दूसरा जरिया नहीं जिसके तहत पिता हमारी आराधना को स्वीकार करे। जैसा लिखा है, केवल सन के वस्त्र और दूसरे वस्त्र पहनकर न आए। परमेश्वर ने इस पापी जगत के लिए धार्मिकता के मार्ग को प्रकट किया। जैसा लिखा है दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 21 पद में, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। पर इस लाइन पर जरा ध्यान दे कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। किस में होकर? हाँ प्यारो, मसीह में होकर। मसीह के धार्मिकता के बिना हम में धार्मिकता है ही नहीं। हम तो जन्म से और कर्म से दोनों रीति से पापी हैं। केवल मसीह की धार्मिकता को ओढ़े हम परमेश्वर के सम्मुख आ सकते हैं। पौलुस लिखता है कि ये धार्मिकता हमें कैसे प्राप्त होती है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय और उसका 22 पद, परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह ने मसीह की धार्मिकता के महत्व को सरल रीति से समझाने के लिए एक दृष्टांत को बताया था, जिसे हम मत्ती 11 अध्याय उसके 1 से लेकर 14 में पढ़ते हैं कि एक राजा ने अपने पुत्र के विवाह के भोज में नगर के सभी लोगों को आमंत्रित किया और सबको विवाह के वस्त्र दिए गए। इस विवाह समारोह में आए हुए सभी अतिथियों को विवाह के वस्त्र पहनना अनिवार्य था। भले ही उनके पास अपने रंग बिरंगे चमकदार कीमती वस्त्र हो, पर राजा के द्वारा दिए गए विवाह के वस्त्र को पहने बिना विवाह समारोह में आना अपराध था। सभी ने राजा की बात मानी और राजा के अतिथि सत्कार का आनंद लिया, पर एक ने विवाह का वस्त्र नहीं पहना और दंड का भागी हुआ। फिर उसी रीति से महायाजक को यह निर्देश दिया गया था कि सन के वस्त्र के अलावे कोई दूसरा वस्त्र पहने हुए परमेश्वर की उपस्थिति में न आए, और यही निर्देश हम पर भी लागू होता है। मसीह के बिना पिता को हमारी आराधना स्वीकार नहीं है। तो आइए हम भी सन के वस्त्र पहने हुए अर्थात मसीह की धार्मिकता के वस्त्र को धारण किए हुए परमेश्वर की आराधना में शामिल हो।
हमारे दिल, दिमाग और जुबान पर केवल और केवल मसीह के प्रेम और बलिदान की चर्चा हो। आइए हम भी उन मजदूर कारीगरों के समान अपने महायाजक के लिए अपने होठों से स्तुति रूपी बलिदान उसे अर्पित करते हुए उसकी शोभा बढ़ाएं, उसकी महिमा करें, अपने महायाजक का जय जयकार करें। हम इस विषय को आगे भी जारी रखेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको मेरा जय मसीह की। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम के खातिर रक्त बहाया। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम के खातिर रक्त बहाया। क्रूस पर अपनी जान को देकर, क्रूस पर अपनी जान को देकर मौत से हमें छुड़ाया, मौत से हमें छुड़ाया। मन मंदिर में बसने वाला, मन